Good morning students. Today I am continuing lesson number 4th of English grammar. Till here we read it. Now we are starting the exercise. Okay. So the exercise I taught you till here. Now we are continuing the exercise. That is page number 24. Now this is all the revision of our everything. Okay. So now look here. Exercise. Choose the correct adjective for each blank. मतलब आपको करेक्ट एडजेक्टिव सेलेक्ट करना है फ्रॉम द ब्रैकेट गिवन ब्रैकेट फॉर ईच ब्लैंक, मतलब हर फिलअप्स के लिए इसमें जो सूट हो रहा है उसके हिसाब से आपको. हियर इज अवर एक्सरसाइज. ओके. नाउ व्हाट इज गिवन द ऑप्शंस? टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट. कोई भी वर्ब होता है बिग, बिगर, बिगेस्ट, स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉल, जैसे हमने कंपैरेटिव, पॉजिटिव और सुपरलेटिव डिग्री समझे है. ओके. ऐसा आई हैव एक्सप्लेन्ड यू. नाउ अब इसको कैसे कैसे करना है आई टोल्ड यू. ओके. पॉजिटिव में हमारा कौन सा रूल लग रहा है? कुछ फॉर्मूलाज है जैसे एस डैश एस या नॉट सो डैश एस या नॉट एस डैश एस. दो चीज़ की कंपेयरिंग. ओके. अगर एक ही चीज़ की बात होती है वहाँ पे पॉजिटिव लगता है. कंपैरेटिव दो लोगों के बीच, तो कंपैरेटिव में हमने कल क्या देखा था रूल? मोर लगता है. ओके. ओके. एंड वी ऐड ई आर एट द एंड ऑफ द वर्ब. सुपरलेटिव में क्या रूल है? वी आर एडिंग ई एस टी एट द एंड ऑफ द वर्ब. ओके. तो हमेशा कंपेयरिंग व्हेन दो चीज़ से ही होती है. व्हेन इट इज़ कंपेयर्ड एंड टॉक्ड अबाउट टू थिंग्स तो वहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री लग रही है. बट अगर हम मोर देन टू चीज़ की कंपेयरिंग के साथ कर रहे हैं, किसी चीज़ की या किसी पर्सन की, मोर देन टू, तो वहाँ पे हम सुपरलेटिव लगाते हैं, वहाँ ई एस टी लगाए. इज इट क्लियर? सो नाउ हियर इज अवर एक्सरसाइज. इट्स वेरी इजी. जस्ट लुक ओवर इट, रीड आउट. चूज द करेक्ट एडजेक्टिव फॉर ईच ब्लैंक. ओके. हमें ये ब्लैंक के लिए एडजेक्टिव चूज करने हैं. व्हाट इज गिवन? टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट. Excuse me, sorry. Here, first one is what given? Radha is a dash girl. राधा एक ही पर्सन का नोट यहाँ पे किया है. ओके. कोई और है ही नहीं, तो वहाँ ना कंपैरेटिव हुआ ना सुपरलेटिव हुआ. ओके. सो यहाँ पे सिर्फ राधा इज अ टॉल गर्ल. अ भी आ रहा है. अ हमेशा कोई भी एक चीज़ के लिए हम नोट करते हैं. ओके. सो टॉल, राधा इज अ टॉल गर्ल. Now next one, नेहा is not so dash as राधा. तो हम यहाँ पे किस किस के बारे में बात कर रहे हैं? नेहा है और राधा. तो दैट इज टू गर्ल्स. ओके. टू पर्सन्स है, उनके बारे में बात करें. इज नॉट एस मतलब नेगेटिव ही है, इसलिए हम नॉट लगा रहे हैं. डैश एस डैश एस डैश. तो कल हमने किस डिग्री में देखा था ये फॉर्मूला? नॉट सो डैश एस पॉजिटिव. ओके. पॉजिटिव में या तो एज टॉल एज या फिर नॉट एज टॉल एज. ओके. है पॉजिटिव सेंटेंस है तो एज टॉल एज लगेगा, नहीं है तो नॉट एज टॉल एज लगेगा. तो यहाँ नॉट एज डैश एस है, तो यहाँ पे हमें टॉल से करना है. तो यहाँ दो चीज़ है, ओनली टू पर्सन्स के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ पे पॉजिटिव है, इसलिए नेहा इज नॉट सो टॉल एज राधा. दो पर्सन्स के बारे में बात हो रही है, वहाँ पे ई आर ही लगाना पड़ता है. बट हम यहाँ पे ई आर क्यों नहीं लगा रहे? बिकॉज नॉट सो टॉल एज राधा ये पॉजिटिव सेंटेंस है. ओके. इसलिए यहाँ पे हम ये पॉजिटिव फॉर्मेट में है, इसलिए हम पॉजिटिव का टॉल ही लगाएंगे. नेहा इज नॉट सो टॉल एज राधा. नेक्स्ट, अलका इज एश डैश एस राधा. अलका इज एश डैश एस राधा. यहाँ नॉट एस डैश एस वाला फॉर्मूला है, यहाँ एज टॉल एज राधा. इज इट क्लियर? यहाँ फॉर्मूला आ रहा है, इसलिए फॉर्मूला के फॉर्मेट के हिसाब से यहाँ पे वापस दो लोग होने के बाद भी वी आर एडिंग ओनली टॉल, नॉट ई आर. नाउ नेक्स्ट, अल्पना इज डैश धैन राधा. ओके. कंपैरेटिव का क्या होता है? एक तो हम सिंपली अगर फाइंड आउट करना है तो पीछे हमेशा ध्यान लगता है. या नो नॉट सो डैश एस भी नहीं आ रहा है, नहीं एस डैश एस भी नहीं आ रहा है, वो दो नहीं है और दो पर्सन है लास्ट में, ध्यान लगा है. ध्यान हमेशा कंपैरेटिव में ही ज़्यादा आता है. बिगर दैन, स्मॉलर दैन. ओके. तो अल्पना इज
टॉलर देन राधा, तो यहाँ पे हम टॉलर लगाएंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट फिफ्थ वन, अल्पना इज द डैश ऑफ ऑल गर्ल्स। ऑल गर्ल्स, सिर्फ एक ही गर्ल के बारे में बाला बोल रहा है, बट कंपेयरिंग किसके साथ हो रही है? ऑल गर्ल्स। सो मोर देन 2 पर्सन से कंपेयरिंग हो रही है, तो मोर देन 2 पर्सन की कंपेयरिंग में हम क्या यूज़ करते हैं? वी आर यूजिंग सुपरलेटिव डिग्री। तो सुपरलेटिव में डिग्री में क्या हो रहा है फॉर्मूला में? वी आर एडिंग EST एट द एंड। और एक चीज़ है, जैसे मैंने बोला कंपैरेटिव में लास्ट में दैन होता है, वैसे सुपरलेटिव में हमेशा आगे द होता है, द स्टार्ट होता है, द बिगेस्ट, द टॉलेस्ट ऑफ ऑल। ओके, वैसे होता है। तो अल्पना इज द टॉलेस्ट ऑफ ऑल गर्ल्स। हमारे क्लास में अल्पना है, फॉर एग्जाम्पल सोच लो। ओके, और ऑफ ऑल गर्ल्स मतलब सभी गर्ल्स है, गर्ल्स अपनी क्लास में बहुत सारी हो सकती है, 10, 5, 12, 13, 14, कोई भी हो सकता है। तो मोर देन 2 पर्सन से बात हो रही है, कंपेयरिंग हो रही है, तो मैंने जैसे बोला मोर देन 2 पर्सन कंपेयरिंग सुपर। सो अल्पना इज द टॉलेस्ट ऑफ द ऑल द। ओके, अब नेक्स्ट एक्सरसाइज, हियर इज अवर फिलअप्स अगेन। फिल इन द ब्लैंक्स विद ए, एन, एस, सो, ध और दैन। नाउ ए एन हमें जब भी आता है तो ए हमारे दिमाग में एक चीज़ आ जानी चाहिए। ए और एन हमने लोअर साइड में जैसे पढ़ा है, इट इज़ यूज फॉर सिंगल थिंग, बट अगर एक चीज़ है वहाँ पे हम मोस्टली ए ही यूज़ करते हैं, कुछ कुछ जगह पे हम एन भी यूज़ करते। वेयर वी आर यूजिंग इट, दैट इज़ व्हेन द फर्स्ट लेटर स्टार्ट्स विद अ ववल वर्ड, दैट इज़ ववल्स हमारे कौन से हैं? 5 वर्ड्स, ए, ई, आई, ओ, यू। बस ए, ई, आई, ओ, यू आपको याद रखना है, दे आर 5 ववल वर्ड्स। अगर दे स्टार्ट कोई भी वर्ड फर्स्ट लेटर डैश के बाद ववल से स्टार्ट हो रहा है, देयर वी आर एडिंग ओनली एन, दैट इज सिंपल थिंग टू फॉर्म। और फिर अगर ववल वर्ड से स्टार्ट नहीं हो रहा है और किसी एक ही चीज़ के बारे में बात करें तो वहाँ पे ए लगेगा। और जैसे मैंने बताया ध किसके लिए लग रहा है? द अभी मैंने आपको समझाया कि द हमेशा सुपरलेटिव डिग्री में होती है, जो भी चीज़, तो इन फ्रंट वी एड द। ओके, जैसे द टॉलेस्ट, द स्मॉलेस्ट, द बिगेस्ट। ओके, तो द सुपरलेटिव डिग्री में इन फ्रंट हम ऐड करते हैं। एंड दैन जैसे मैंने बताया कंपैरेटिव में यूज़ होता है, 2 चीज़ है, 2 पर्सन्स है, बात हो रही है, तो कंपैरेटिव डिग्री में फॉर्म करने के बाद में दैन होता है। ओके, आपको वो कंपैरेटिव कैसे पता चलेगा? या तो मोर होगा आगे, मोर ब्यूटीफुल, मोर इंटेलिजेंट, या फिर टॉल का टॉलर, टॉलर डैश किया होगा, ई आर वर्ड से एंडिंग होगा, या ई आर या मोर से स्टार्ट ये लगाया होगा। तो वहाँ पे आपको थोड़ा याद करना है कि लास्ट में ई आर लग रहा है वर्ब के साथ, TALL ई आर टॉलर, तो ई आर है तो कंपैरेटिव लगेगा। या फिर कोई बड़ा वर्ड है ब्यूटीफुल तो मोर लगा है, तो मोर ब्यूटीफुल हमने कंपैरेटिव डिग्री में पढ़ा था, तो दैट इज़ कंपैरेटिव। कंपैरेटिव जैसा वर्ड आ रहा है तो हम वहाँ पे ध्यान यूज़ करेंगे। तो फिर बाद में रहा एस और सो, दैट कम्स इन पॉजिटिव सेंटेंस। ओके, नॉट सो टॉल एज टॉल एज, तो ये सब हम यहाँ पे देख रहे हैं। ओके, दिस इज अकॉर्डिंग टू योर फॉर्मूलाज। वी लिव इन डैश ओल्ड हाउस। वी मतलब हम लोग रहे डैश ओल्ड हाउस। हमें इस सेंटेंस में डैश के बाद का वर्ड पर बहुत ही इंपॉर्टेंस देना है। वी हैव टू लुक ओवर दैट। डैश के बाद क्या वर्ड है? ओल्ड। तो ओल्ड फर्स्ट लेटर स्टार्ट्स विद, ओल्ड का फर्स्ट लेटर कौन सा है? ओ। तो ओ जैसे मैंने बोला ए, ई, हमें हर बार यही बोलना है। अगर ए और एन आ रहा है ब्लैंक के साथ तो आपको पहले दिमाग में आ जाए ए, ई, आई, ओ, यू आ रहा है 5 वर्ड में से, यस ओ आ रहा है, तो वी विल ऐड एन ईयर, क्योंकि ये ववल ब्लैंक है इसलिए यहाँ पे वी लिव इन एन ओल्ड हाउस। ओके, नाउ सेकेंड वन, दे लिव इन डैश हाउस। मैंने जैसे बोला डैश के बाद वाले वर्ड को देखना है तो बिग हाउस लिखा है, दिस। यहाँ पे डैश के बाद का वर्ड देखो, फर्स्ट लेटर देखो बी, तो बी, ए, ई, आई, ओ, यू 5 ववल में से नहीं आ रहा है, सो इट इज़ नॉट एन ववल वर्ड। तो ववल वर्ड नहीं है तो किससे स्टार्ट होता है? इट स्टार्ट्स विद अ। ओके, सो वी विल राइट अ। दे लिव इन अ बिग हाउस। ओके, नाउ नेक्स्ट, आवर हाउस इज नॉट डैश बिग एज देयर। देखो ये कौन सा फॉर्मूला याद आ रहा है आपको? एज टॉल एज, नॉट एज टॉल एज, तो पॉजिटिव वाला फॉर्मूला है, तो वैसे ही वही रिमाइंड करना है। तो आवर हाउस इज नॉट एज
as big as their, नॉट है, नॉट के बाद एस लगेगा या सो लगेगा, नॉट एज बिग एज देयर्स, नॉट सो बिग एज देयर, नॉट आ रहा है ना, अगर एस कहाँ पे आ रहा है, एज टॉल एस आ रहा है, बट यहाँ पे नॉट आ रहा है, तो यहाँ पे नॉट सो बिग एज देयर आ रहा है, देयर। नेक्स्ट, देयर हाउस इज बिगर डैश आवर हाउस। अब बिगर देखो, या तो यहाँ वाला देखना है या फिर यहाँ वाला देखना है, दो ब्लैंक के बाजू बाजू वाले वर्ड्स को ही खास देखना है। हियर कम्स बिगर, तो बिग बी आई डबल जी है वर्ब, और ये आई ववल वर्ड आ रहा है तो डबल जी वाला रूल लगा है यहाँ पे, और लास्ट में क्या एंडिंग हो रहा है, इट एंड इज ई आर, तो ये कंपैरेटिव डिग्री वाला है। ओके, तो कंपैरेटिव डिग्री में हमने क्या, इसी कंपैरेटिव वर्ब के बाद में आ रही ब्लैंक, तो कंपैरेटिव डिग्री में हमने क्या है, मैंने आपको क्या बोला है, व्हाट डिड आई टेल यू, कि उसके बाद हमेशा ध्यान लगता है, इज इट, जैसे सुपरलेटिव में स्टार्टिंग में द लगता है, वैसे कंपैरेटिव में जो वर्ब है उसके बाद क्या लगता है, ध्यान। तो नाउ राइट डाउन, देयर हाउस इज बिगर दैन अवर हाउस। ओके, समझ में आ रहा है बच्चों। नाउ नेक्स्ट, दैट इज डैश बिगेस्ट हाउस इन अवर लेन, तो यहाँ पे इज है तो छोड़ दो, ब्लैंक के बाद वाला वर्ड क्या है, बिगेस्ट, ई एस टी लगा है, ई एस टी हम किस में ऐड करते हैं, इन सुपरलेटिव, तो सुपरलेटिव मैंने क्या बोला, व्हाट यू आर राइटिंग इन द बिगनिंग, इन द बिफोर वी ऐड द, ओके, लगाओ, दैट इज द बिगेस्ट हाउस इन अवर लेन। नेक्स्ट, सिक्स वन, इट इज डैश बिग एज अ पैलेस, बिग सिंपल, ना ई आर है ना ई एस टी है, सिंपल वर्ब है, तो ये पॉजिटिव सेंटेंस है, और लास्ट में क्या आ रहा है, एस, तो इट इज एज बिग एज अ पैलेस। ओके, क्लियर है, समझ में आया आपको। अगर वॉवल वर्ड है स्टार्टिंग में इट, तो यहाँ पे एन लगेगा, यहाँ वॉवल वर्ड नहीं है, आपको इस ब्लैंक में ब्लैंक के बिफोर एंड आफ्टर ये दो वर्ड्स को देखना है, जहाँ पे वर्ब है उसके हिसाब से ये करना है। यहाँ पे वॉवल वर्ड नहीं है तो हम लोग यहाँ पे ए ही लगा रहे, अ, नॉट सो बिग एज देयर, बिगर कंपैरेटिव है तो कंपैरेटिव में हम ध्यान लगाएंगे उसके पीछे, बिगेस्ट में द लगता है आगे, और बिग एस, ना बिगर है ना बिगेस्ट है तो इसमें क्या लगा, एस बिग एस। ओके, क्लियर। नाउ नेक्स्ट, रीराइट ईच सेंटेंस विद नॉट, मतलब रीराइट मतलब हमें पूरा सेंटेंस रीराइट करना है, वापस लिखना है। व्हाट यूजिंग नॉट, नॉट हम किस में लगाते हैं, नहीं है, नेगेटिव सेंटेंस बनाना है, समझ में आए, नॉट मतलब NOT। नाउ आपके लिए एक फर्स्ट एग्जांपल दिया है, लुक हियर प्रॉपरली, आई एम एक्सप्लेनिंग यू। फर्स्ट वन, अनु इज वाइसर दैन सोनू, वाइसर का मतलब क्या होता है, होशियार, क्लेवर, इंटेलिजेंट, जो भी बोलो, ओके, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड वाइसर। अनु इज वाइसर दैन सोनू, हमें नॉट लगाना है, तो नॉट जब यूज़ करना है तो आपको एक चीज़ करनी है, तो ये पॉजिटिव सेंटेंस है इसलिए हम इसलिए नेगेटिव बना रहे हैं, तो पीछे का जो जिसके साथ कंपेयर करें उसको हम आगे लाना होता है। ओके, बिकॉज हम ये नहीं है वो, अनु इज़ वाइसर, सोनू वाइसर नहीं है, अनु से इज वाइसर दैन सोनू, सोनू से अनु होशियार है, सोनू नहीं है, तो अब क्या करेंगे, इसको हम नेगेटिव बनाने के लिए ये पीछे वाला जो है सब्जेक्ट उसको हम आगे लाएंगे, सोनू इज नॉट सो वाइस, यहाँ पे सो भी लगा सकते हैं, एस भी, नॉट एस वाइस एस अनु। ओके, यहाँ पे ये वाले वाइसर, ओल्डर, स्वीटर, हॉटर, मोर डिफ़िकल्ट, मोर ब्यूटीफुल, ये सब कंपैरेटिव वाले फॉर्म में आ रहे हैं, और वहाँ पे नॉट करके यूज़ करना है, तो क्या करना है, पीछे वाला सब्जेक्ट हमें आगे लाना है, एंड वी आर यूजिंग द फॉर्मूला। लुक हियर, अनु, अनु की जगह क्या है, सोनू इज नॉट सो, फिर वाइसर का क्या हो जाएगा, सिंपल V1 फॉर्म में लाओ, वाइस एज अनु। नाउ नेक्स्ट वन, नाइट्स आर कोल्डर दैन डेज, देखो कोल्डर ध्यान लगा, कंपैरेटिव डिग्री है तो ER के बाद ध्यान होता ही है। ओके, नाउ चेंज इट इनटू नॉट, यूजिंग नॉट, तो डेज, ओके, जैसे मैं वो पीछे वाला सब्जेक्ट आगे ला, डेज आर नॉट so cold as nights. Okay, is it clear?
समझ में आ रहा है आपको? यस. नाउ नेक्स्ट थर्ड वन, हनी इज स्वीटर दैन शुगर. ओके, तो ये है पर ये नहीं है, तो इसको वी ब्रिंग इट इन द बिगनिंग. शुगर, स्टार्ट विथ शुगर. शुगर इज नॉट सो स्वीट एज हनी. ओके, नेक्स्ट. समझ में आ रहा है बच्चों आपको? अब नेक्स्ट ट्राई करो. द सन इज हॉटर दैन द मून. तो सन हॉटर है, मून नहीं है, तो द मून, ब्रिंग इट इन द फ्रंट. द मून इज नॉट सो हॉट एज द सन. क्लियर? नाउ मैथ्स इज मोर डिफिकल्ट दैन इंग्लिश. मैथ्स डिफिकल्ट है, इंग्लिश नहीं है. ओके, यहाँ पे तो ब्रिंग इट इन द फ्रंट. इंग्लिश इज नॉट सो डिफिकल्ट एज मैथ्स. ओके, नाउ समझ में आया ना अभी आपको? पीकॉक्स आर मोर ब्यूटीफुल दैन पीहेन्स. पीकॉक के फेदर्स होते हैं, पीहेन के नहीं होते हैं. ओके, तो ये जिसको नहीं होता है उसको हमें नॉट यूज़ करना, नहीं करके. तो पीहेन्स आर नॉट सो ब्यूटीफुल एज पीकॉक्स. ओके, क्लियर? समझ में आए बच्चों? नाउ हियर इज अवर नेक्स्ट एंड लास्ट एक्सरसाइज. Complete the second sentence in each pair. Complete the second sentence in each pair. Each pair मतलब जोड़ी. Second sentence आपको complete करना है. Use the superlative. हमें सिर्फ superlative form ही use करना है. Okay? Not comparative, not positive. So now first example is given for you. This building is very old. This is superlative में कौन सा फॉर्मूला है? एक तो आगे there लिखता है and we are adding est at the bar. या तो मोस्ट और वर्ब लगेगा, है ना? वही रूल्स है ना. तो यहाँ पे ब्यूटीफुल इट्स अ वेरी ओल्ड. दिस इज द ओल्डेस्ट बिल्डिंग इन आवर टाउन. द और ओल्ड के साथ EST लाइट हुआ, बिल्डिंग इन आवर टाउन. नाउ नेक्स्ट वन, लुक हियर. इट वॉज अ वेरी कोल्ड डे. इट वॉज अ वेरी कोल्ड डे. इट वॉज इट वॉज अ वेरी कोल्ड डे. तो यहाँ पे हमारा वर्ब क्या है? वॉज इज हेल्पिंग वर्ब. वेरी कोल्ड, वेरी के बाजू में जो है वेरी कोल्ड, तो उसी को हमें सुपरलेटिव फॉर्म में चेंज करना है. तो सुपरलेटिव फॉर्म में कैसे चेंज करना है? द कोल्डेस्ट, कोल्ड का साथ EST ऐड करो तो क्या हो जाएगा? कोल्डेस्ट. सो इट वॉज द कोल्डेस्ट डे ऑफ द ईयर. समझ में? वेरी के बाद जो है उसको पूरा चेंज करो. और किसके बारे में बात करें उसको लिखो. यहाँ पे बिल्डिंग है तो द ओल्डेस्ट बिल्डिंग. वेरी कोल्ड डे है तो द कोल्डेस्ट डे ऑफ द ईयर. अनु इज वेरी टॉल गर्ल. तो वेरी टॉल गर्ल, तो क्या उसका कन्वर्ट करो सुपरलेटिव में कैसे हो जाए? द टॉलेस्ट गर्ल. ओके, फिर द रोज इज अ वेरी लवली फ्लावर. वेरी लवली फ्लावर हमें देखना है. क्या होगा? वेरी की जगह क्या? द. लवली का क्या हो जाता है? जैसे वाई लास्ट में वाई लगा है तो वाई का रूल क्या है? वी आर एडिंग IEST. ओके, तो वेरी द लवलीएस्ट फ्लावर ऑफ ऑल फ्लावर्स. समझ में? अगेन दिस बिल्डिंग इज वेरी, तो वेरी इज वेरी ओल्ड को द ओल्डेस्ट बिल्डिंग इन आवर टाउन. वेरी कोल्ड डे. इट वॉज द coldest day of the year. Anu is a very tall girl. So Anu is the tallest girl in our class. The rose is a very lovely flower. So the rose is the loveliest flower of all flowers. Okay, clear? Thank you.